नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि स्वागत करता हूं आपका आईटी गुरु ऋषि सर यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल आपको पता है पिछली क्लासों के अंदर जो आपने पढ़ा था एमएस वर्ड का बेस कंप्लीट कर लिया था। एमएस वर्ड के बाद अगला जो सॉफ्टवेयर आपको दिल्ली पुलिस के अंदर मेन जो सॉफ्टवेयर दे रखा है वो एक्सेल का है और एक्सेल के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन से बात करेंगे। क्वेश्चन जैसा आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल 2007 में बनी फाइल का विस्तारक नाम क्या होता है? देखिए 2003 तक तो जो एक्सटेंशन होगा, 2003 तक की आपसे बात होती है तो डॉट एक्सएलएस होता है। 2007 से 2021 तक की बात की जाए डॉट XLSX होता है। नेक्स्ट यहाँ से जो आपको अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के बारे में जो क्लियर करना है, क्वेश्चन देखें एमएस एक्सेल। क्वेश्चन कह रहा है एमएस एक्सेल में बनी फाइल कहलाती है वर्कबुक, वर्कशीट, स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक सीट। तो आपके वर्कबुक के नाम से सेव होती है, आपको पता है वर्कबुक। अगला आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? तो आपकी 3 होगी। कितनी होगी? 3। नेक्स्ट एमएस एक्सेल 2010, एमएस एक्सेल 2010 की वर्कबुक में न्यूनतम वर्कशीट व अधिकतम वर्कशीट हो सकती हैं। 2010 के बारे में आपसे बात कर रहा है और 2010 की यदि मैं बात करूं, न्यूनतम तो आपके पास 3 और अधिकतम 255 होती हैं। 2013 के बाद ये सीट चेंज हो गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल सभी एक्सेल के बेस से संबंधित है। किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का एड्रेस होगा। यदि वर्क सेल का प्रथम सेल का एड्रेस पूछा जाए, यदि सेल की मैं बात करूं तो आपको अच्छे से पता है सेल रो और कॉलम मिलकर बनता है। रो कॉलम मिलकर एक सेल बनाते हैं तो आपको पता है पहले तो आपके कॉलम आते हैं उसके बाद रो, तो A1 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है? ग्राफिकल फाइल की बात कर रहा है, जिफ होता है, .bmp पेंटिंग का है, JPG, .txt नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किससे प्रारंभ होते हैं? बराबर के चिन्ह से चालू होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी रो व कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहते हैं। रो और कॉलम मिलकर अभी मैंने आपको बताया था सेल बनाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक्सेल में सिर्फ डेट डालने के लिए, यदि डेट की बात की जाए तो डेट टुडे से आता है, नाउ से डेट एंड टाइम दोनों आएगा। टाइम और कैलेंडर का बेस आपको पता है। नेक्स्ट यहाँ से इनमें से एमएस एक्सेल का डाटा पाइप नहीं है। डाटा पाइप की बात करें, नंबर होता है, करेंसी होता है, डेट एंड टाइम है, लेवल नहीं होता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, शेषफल ज्ञात करने के लिए एमएस एक्सेल का फंक्शन है। यदि शेषफल शेष राशि की बात की जाए तो अच्छे से आपको पता है मोड होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? तो हैज का चिन्ह आएगा। अगला क्वेश्चन, फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस रेफरेंस ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है? ये कॉलन या अनुपात बोलते हैं इसको। तो आपके बीच में जैसे आपने कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो ये चिन्ह आपको यूज करना पड़ेगा। एमएस एक्सेल में नंबर का ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने के फीचर को क्या कहते हैं? एमएस एक्सेल में नंबर का जो ड्रैग करके सेल्स के इंसर्ट करने को फीचर को ऑटोफिल कहा जाता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बजट बनाने में सर्वाधिक प्रचलित है? कैलकुलेटर, स्कॉलस्टर, कीबोर्ड, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक्सेल की सीट को कहा जाता है, अच्छे से आपको क्लियर है। एक्सेल में वर्कबुक पर डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो ये आपको अच्छे से पता है, बुक 1 होगा। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल की सबसे छोटी रेंज क्या कहलाती है? तो ये आपको पता है सबसे छोटी इकाई सेल होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दूसरी सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट होगी। यदि आपकी दूसरी सीट पर बात कर रहा है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है? तो 31 कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट, सेल में नंबरों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? यदि मैंने आपको बताया है एक तो आपका टेक्स्ट का होता है और एक आपका नंबर का होता है, दोनों बेस मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया है। टेक्स्ट का तो पता है लेफ्ट बॉटम होगा, यदि आपसे नंबर का पूछा जाए तो राइट बॉटम होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन लिख के दे रहा है वो आपको क्लियर है, राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ये आपकी ग्रेटर देन लेस देन किस प्रकार का ऑपरेशन है? लॉजिक ऑपरेशन होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सेल को होम सेल कहा जाता है? प्रथम सेल को होम सेल कहा जाएगा, A1 होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक्सेल 2007 में अंतिम कॉलम का लेबल होता है। अंतिम कॉलम की बात कर रहा है तो अंतिम कॉलम 2007 XFD होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक्सेल 2003 में कुल कितने रो होती हैं? 65,536 होती हैं। नेक्स्ट, रो की बात कर रहे हैं, 65,536। एक्सेल 2007 में कुल कितने रो होती हैं? 2007 के अंदर रो 10,48,576 होगी। MS एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? यदि कॉलम की बात की जाए 16,384 होते हैं। XFD की जो संख्या है 16,384। एक्सेल में फॉर्मूला B5 एंड D7 में एंड है, ये एंड आपका एक टैक्स ऑपरेशन है, टेक्स्ट ऑपरेशन होता है, ध्यान रखें। एक्सेल में किसी सेल में डाटा परिवर्तन करने के लिए एडिट करने की जो शॉर्टकट होती है F2 का यूज लिया जाता है। एक्सेल में सांख्यिकीय फंक्शन नहीं है, मैक्स होता है, काउंट होता है, एवरेज होता है, राउंड आपका मैथ एंड ट्रिक के अंदर है। दोस्तों, आज की क्लास में एक्सेल के आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। बात करेंगे आपसे अगली क्लास में। बिल्कुल आप सभी एक्सेल के प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन का बेस के साथ साथ एडवांस क्वेश्चन की जानकारी लेते रहोगे। मेरा सभी को जय हिंद दोस्तों।